Gentlemen, may I have your attention, please? The show starts in 5, 4, 3, 2, 1, go. राज एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फार्मर्स लाइफ। जैसा कि गाइस आप जानते हैं कि हमने एक ट्रेनिंग प्रोग्राम स्टार्ट करी है जिसमें हम फिशरीज़ की जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो सब आपको देने वाले हैं। तो गाइस आज का वीडियो क्या है, वो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है गाइस। अगर आप फिशरीज सेक्टर में आना चाह रहे हैं, अगर फिश फार्मिंग पे आ रहे हैं, तो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है फिशरीज़ का ये वीडियो। अगर गाइस आपको फिशरीज सीखना है ना, तो इस वीडियो को छोड़िएगा मत, पूरा एंड तक देखिएगा, क्योंकि अगर आपने ये वीडियो पूरा देख लिया ना तो आप फिशरीज की पूरी काली सच्चाई जान गए हैं और आपको सक्सेस होने से कोई नहीं रोक सकता। सबसे मेन वीडियो है गाइस। अगर आपने ये वीडियो पूरा देख लिया ना, उसके बाद आपको कहीं से भी कोई भी चीट नहीं कर पाएगा और आपको हमेशा प्रॉफिट ही होगा, आपको नुकसान नहीं होगा। क्या होता है गाइस, लोग फिशरीज पे आते तो है लेकिन बहुत तेज़ी से आ भी रहे हैं, लेकिन क्या होता है कि उनको प्रॉफिट ना होने की वजह से वो फिशरीज को छोड़ते भी जा रहे हैं। लेकिन हम इस प्रॉब्लम को आज सॉल्व करने वाले हैं गाइस, वो एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन देके सिर्फ गाइस। तो मैं आपको बता दूं कि सबसे इम्पॉर्टेंट होता है फिशरीज में सीड। आपको सबसे पहले जानना होगा सीड को, और गाइस सीड में ही सबसे ज़्यादा धोखाधड़ी होती है। गाइस मैं आपको सीड की हर एक डिटेल आज बताने वाला हूँ। तो गाइस जब तक अगर आपने अभी तक वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए नीचे जाके, और गाइस बेल आइकन भी दबा देना ताकि आने वाली वीडियो की सारी नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो गाइस स्टार्ट करते हैं वीडियो। गाइस फिश फार्मिंग में सीड के 4 से 5 अवस्था होते हैं। पहला गाइस एक होता है ब्रूडर, सबसे इम्पोर्टेंट होता है ब्रूडर। अगर ब्रूडर बड़ा है तो आपको अच्छा स्पॉन देगा, आपकी स्पॉन अच्छी ग्रो करेगी, आपकी मछली जो है बड़े ब्रूडर से है तो अच्छा ग्रोथ करेगा। गाइस आपने देखा होगा कि जिनके माँ बाप लंबे होते हैं, अच्छे लंबे हट्टे कट्टे होते हैं, तो उनके बच्चे भी हष्ट पुष्ट और अच्छे लंबे चौड़े होते हैं। और जिनके माँ बाप छोटे होते हैं, अधिकतर ऐसा देखा गया है कि उनके बच्चे छोटे हाइट के होते हैं। ऐसा कोई साइंटिफिकली प्रूफ नहीं है कि छोटे माँ बाप के बड़े ना हो या बड़े माँ बाप के छोटे ना हो, लेकिन ऐसा जेनेटिकली होता है कि छोटे माँ बाप है तो बच्चा छोटा होगा और बड़े माँ बाप है तो बच्चा बड़ा होगा। ऐसा नॉर्मली देखा जाता है। इसलिए गाइस सबसे इम्पोर्टेंट है ब्रूडर। ब्रूडर के बाद आता है गाइस आपका स्पॉन। जो आप ब्रूडर से आप एग निकालते हैं, उसको हैचिंग टैंक में ले जाने के बाद उसको हैच करा के उससे जो स्पॉन, जो अंडे से जो निकलता है, जो लार्वा निकलता है, जिसको मछली है बोल के आप पहचान नहीं सकते, वो एक लार्वे के रूप में होता है, एक मच्छर के बच्चे जैसा। तो गाइस इसको बोलते हैं स्पॉन, जिसको आप पहचान नहीं सकते कि ये कौन सी मछली है। फिर आता है गाइस उसके बाद की अवस्था। उसके बाद की अवस्था को बोला जाता है गाइस फ्राई। ये गाइस फ्राई कुछ इस साइज़ का होता है जिसमें आप ये तो पहचान सकते हैं कि मछली है, हाँ ये मछली है, ये कुछ और नहीं, ये मछली है, ये पहचान लेंगे। लेकिन आप तब ये नहीं पहचान पाते कि वो कौन सी मछली है। इसलिए जो लोग नए आते हैं ना, उनको स्पॉन या फ्राई पे बिल्कुल भी नहीं जाना चाहिए, ठीक है गाइस। और गाइस के बाद आता है फिंगर साइज, जिसको अधिकतर लोग स्टॉक करते हैं, और सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है गाइस कि हम फिंगर साइज स्टॉक करते हैं। और हमको गाइस क्या होता है, जब हम आते हैं ना तो हमको इसके बारे में कुछ ज़्यादा जानकारी नहीं होती है। हम क्या करते हैं, जो फिंगर साइज होता है फिश, उसको क्या करते हैं कि
ले लेते हैं अपने हिसाब से, किलो के हिसाब से। हमको पता नहीं होता कितने लाइन का होता है। और गाइस मैं बता दूं लाइन क्या होता है। लाइन गाइस 1 केजी में जितनी मछलियाँ चढ़ रही है वो उसका लाइन है, ठीक है गाइस। अगर मान लीजिए अगर 1 केजी में आपकी 800 मछलियाँ चढ़ रही है तो वो 800 लाइन का है। अगर 200 मछली चढ़ रही है तो वो 200 लाइन का है, ठीक है गाइस। तो अगर फिंगरलिंग से स्टार्ट करते हैं मछली पालन, तो आप इस बात का ध्यान रखिए कि आप जिससे ले रहे हैं उससे ये पूछिए कि आपकी मछली कितने लाइन की है, ठीक है गाइस। अगर आपने ये पूछा कि वो कितने लाइन की है, अगर वो ये बताने में आनाकानी करने लगा, समझ लो गाइस उसको कुछ भी नहीं पता है, उससे मत खरीदे तो ज़्यादा बेहतर है, ठीक है गाइस। और गाइस अगर आप लेते हैं तो आप से ऑन द स्पॉट कहिए, भाई मैं आपका जो बच्चा है वो ख़रीदूँगा, आपसे सीड ख़रीदूँगा, बट मैं 1 केजी को गिन के ख़रीदूँगा, तब मैं आपका बच्चा ख़रीदूँगा। भले ही नुकसान हो जाए तो नुकसान का मैं पैसा देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मैं बच्चा को गिन के ख़रीदूँगा, ऐसा बोल के ख़रीदिए। उससे क्या होगा गाइस, वो सजग हो जाएगा, वो आपको गलत बच्चा देने से डरेगा, ठीक है गाइस। वो ना बोलता है तो मत खरीदिए, किसी दूसरे से ख़रीद लीजिए, आपको कई सारे डीलर मिल जाएंगे सीड में, ठीक है। और गाइस उसके बाद आता है गाइस एडवांस फिंगरलिंग, ठीक है गाइस। इसके बारे में बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं गाइस। ये ऐसे तो ये नॉर्मल फिंगर साइज का ही मछली होता है, लेकिन गाइस फिंगर साइज आपका 1.5 इंच से लेकर 3 इंच तक को नॉर्मली फिंगर साइज बोला जाता है, फिंगरलिंग सीड बोला जाता है। उसके बाद अगर गाइस एडवांस फिंगरलिंग की बात करें तो ये गाइस कुछ इस साइज़ का होता है, 5 से 6 इंच साइज़ का आपका बच्चा होता है। और गाइस इस साइज़ के बच्चे में आप मछली को स्पष्ट रूप से पहचान सकते हैं कि ये कौन सी मछली है। और गाइस आप फिंगर साइज़ में भी मछलियों को नहीं पहचान सकते, बहुत मुश्किल होता है। मैंने खुद मंडियों में देखा है कि लोग मिर्गल को ही रोहू कतला बोल के दे देते हैं, या फिर बिग हेड या सिल्वर कार्प को ही आपका रोहू कतला मिर्गल बोल के दे देते हैं। नए लोगों के साथ अधिकतर ये चीटिंग होती है, और सब एक ही मछली को सब मछली है बोल के दे दिए होते हैं, जिसकी वजह से उन हाई डेंसिटी हो जाती है। एक ही मछली की अगर आप बहुत ज़्यादा मछली डालते हैं तो बहुत ज़्यादा हाई डेंसिटी हो जाती है मछली की, ठीक है। और उस समय मछली की ग्रोथ नहीं हो पाती है, ठीक है। तो गाइस अब आते हैं ईयरलिंग। ये गाइस होता है सबसे बेस्ट सीड होता है गाइस। ये ईयरलिंग का मतलब क्या होता है मैं आपको बता दूं। ईयरलिंग मतलब गाइस वो सीड जिसको 1 साल पूरा टाइम हो चुका है अंडे से निकले हुए। ये गाइस नॉर्मली हाई डेंसिटी में रखा जाता है मछली को, और दूसरे मछलियों की तरह जैसे कि फ्राई फिंगर साइज को रखते हैं हाई डेंसिटी में, वैसे ही इसको पॉन्ड में हाई डेंसिटी में रखा जाता है। इसमें गाइस बहुत ज़्यादा मोर्टेलिटी भी होती है, बहुत ज़्यादा मोर्टेलिटी होती है, लेकिन उतनी आपको प्रॉफिट दे दे इतनी प्रॉफिट होती है, उतनी आपको मिल जाती है ईयरलिंग सीड। ये गाइस आपका जो आपने जितना डाला है उसका आपको 20% 30% आपको मिल जाता है ईयरलिंग। ईयरलिंग गाइस 1 साल का बच्चा होता है, इसने पूरे 12 महीने देखे होते हैं अपनी लाइफ में, ठीक है गाइस। फिर जब इसको आप कल्चर में लेके जाते हैं तो इनमें मोर्टेलिटी के चांसेस बहुत कम होते हैं, जिसकी वजह से ईयरलिंग सीड में आपको बहुत प्रॉफिट होने के चांसेस होते हैं। हम क्या करते हैं, हमको शुरू से बताया जाता है कि लो इन्वेस्टमेंट हाई प्रॉफिट बिजनेस है फिश फार्मिंग, इसलिए हम क्या करते हैं फिश फार्मिंग घुसते तो हैं, लेकिन सस्ता सीड देखते हैं और सस्ते सीड के चक्कर में अपनी नैया डुबाते हैं, ठीक है गाइस। तो सस्ते सीड के चक्कर में मत आइए, आप कम से कम एडवांस फिंगरलिंग खरीदिए या फिर ईयरलिंग सीड ही खरीदिए। उसके बाद अगर गाइस आप बात करें सीड की लाइन में सबसे बेस्ट सीड की बात करें तो वो होता है गाइस टंटेड ईयरलिंग। गाइस ये ईयरलिंग आपको नॉर्मली नहीं मिलता है, क्योंकि ये बनाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है। इसमें गाइस क्या होता है कि मछली को 6 महीने तक तो हाई प्रोटीन फीड खिलाया जाता है, अच्छे से उसको तगड़ा बना दिया जाता है एकदम मस्त। उसके बाद क्या किया जाता है, इसको 6 महीने के लिए बिल्कुल भूखा छोड़ दिया जाता है, जितना मरना होता है सब मर जाता है, बहुत कम सीड मिलता है आखिर में गाइस, लेकिन इसका प्राइस भी बहुत ज़्यादा होता है गाइस। लेकिन यही वो मछली है गाइस, मैंने आपको स्टार्टिंग में पहले वीडियो में भी बताया है कि आप 100 से 120 दिन में कैसे आप मछली को 1 केजी ले जा सकते हैं। IMC को 1 केजी कैसे ले जा सकते हैं 100 से 120 दिन में। ये वही सीड है गाइस जिसमें आप 100 से 120 दिन में ही आप मछली को केजी तक ले जा सकते हैं बड़ी आसानी से।
और नॉर्मल अगर फीड नहीं देते हैं उस अवस्था में भी आप इसको 6, 7, 8 महीने में इसको आप कल्चर ले लेते हैं। अगर आपके पॉन्ड में एल्गी है, गाय बाहरी गांव तालाब है, तो ऐसे में ये मछलियाँ बहुत जल्दी ग्रोथ होती है। इस सीड में गाइस आपको नुकसान होने के ना के बराबर चांसेस होते हैं। इसमें मोर्टेलिटी बिल्कुल ना के बराबर आती है। और गाइस अब आते हैं गाइस, ये तो सिर्फ नॉर्मल इन्फॉर्मेशन थी, अब आते हैं असली सच्चाई पे। गाइस सीड का ग्रोथ होना बहुत ही एक फिश फार्मर के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अगर मछली ग्रोथ नहीं होती है तो आपको प्रॉफिट नहीं होगा गाइस। इसलिए गाइस अब इसकी जो लूप्स हैं जो आपको कभी भी कोई भी नहीं बताएगा वो मैं आपको बताने वाला हूँ गाइस। गाइस क्या होता है, मछली जब अंडा देती है, इससे पहले मैं एक छोटा सा एग्जांपल दे देता हूँ गाइस। एक कुत्ता होता है वो 5 से 6 बच्चे देती है। एक कुतिया होती है, मतलब वो 5 से 6 बच्चे देती है, ठीक है। अब गाइस जो उसमें जो बड़ा होता है उसमें से 2 बच्चे बड़े होते हैं और 2 छोटे होते हैं और 2 थोड़े बीच वाले होते हैं। तो जो एग्रेसिव होते हैं, जो बड़े होते हैं, वो शुरू से आखिर तक बड़े होते हैं, वो बहुत जल्दी बड़े हो जाते हैं। और छोटे बच्चों का खाना, जो छोटे कुत्ते होते हैं, पिल्ले होते हैं, उनका भी छीन के खा जाते हैं। वो ज़्यादा खाते हैं, ज़्यादा तेज़ी से बढ़ते हैं। ऐसा ही गाइस आप इस चीज़ को अब आप ये ध्यान दीजिए कि आप अगर एक मछली ले रहे हैं, एक इतनी सी मछली आपकी 1.5 लाख, 2 लाख, 3 लाख अंडे देती है, मतलब 2 लाख बच्चे दे रही है। तो गाइस अगर एक कुत्ता मात्र 6 बच्चे दे रही है, जिसमें उसमें साइज वेरिएशन आ जा रहा है, सबका ग्रोथ एक जैसा नहीं हो रहा है, तो गाइस एक मछली अगर 1.5 लाख बच्चे दे रही है तो आप ये कैसे मान सकते हैं कि हर का ग्रोथ एक जैसे होगा। ठीक है गाइस, ये गाइस अब आपको प्रॉफिट या नुकसान सिर्फ यहीं से ही पता चलेगा कि आपको प्रॉफिट होना है या नुकसान होना है। इसमें क्या होता है गाइस, जब एक हैचरी वाला एक ब्रूडर से हैचिंग कराता है मछली को, तो जब वो स्पॉन बनता है तो वो क्या होता है, वो पॉन्ड में डाल देता है। हैचिंग टैंक से निकाल के वो पॉन्ड में डाल देता है। फिर क्या होता है, वो कुछ टाइम बाद से उसमें जाल चलाना स्टार्ट करता है। उसमें क्या होता है, कुछ मछलियाँ, अगर आप स्पॉन का कल्चर करते हैं तो आपको पता होगा कि कुछ मछलियाँ, अगर आपने देखा होगा अगर कहीं पे भी स्पॉन का कल्चर करते हैं, तो कुछ मछलियाँ सिर्फ हफ्ते दिन में भर में ही आपकी ½ इंच से ऊपर हो जाती है। जी हाँ गाइस, हफ्ते भर में ½ इंच से ऊपर हो जाती है और 10 दिन में वो 1 इंच से ऊपर हो जाती है कुछ मछलियाँ। और गाइस क्या होता है, क्योंकि उनको जो छोटा जो बच्चा होता है वो भी ग्रोथ करे बोल के उनको ये सीड निकालना पड़ता है। तो क्या करते हैं, जो बड़ा होते जाता है उसको निकालते जाते हैं। अब गाइस यही एक सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि गाइस जो सबसे फास्ट ग्रो होता है ना, ये वही वो कुत्ते का बड़ा वाला पिल्ला है जो स्ट्रांग है और आखिर तक स्ट्रांग रहेगा। ठीक है, तो गाइस जिसको ये जो फर्स्ट टाइम जो नेटिंग करके निकाला वाला बच्चा मिल गया गाइस, उसकी लॉटरी लग गई। और जिसको जो लास्ट वाला बच्चा मिलता है उसकी भाई समझो नैया डूब गई। ठीक है गाइस, आप जो ये स्टार्टिंग का जो बच्चा है गाइस, ये आपको 6 महीने में ही बिना किसी ईयरलिंग बनाए, स्टंटेड ईयरलिंग बनाए, कुछ भी किए बगैर ये आपको 7 से 8 महीने में केजी का साइज़ पकड़ लेता है गाइस, आराम से साइज़ पकड़ लेता है। अगर आप नॉर्मली अगर गांव पॉन्ड है, आप फीड वीड नहीं देते हैं, फिर भी आपको साल भर में ये सीड आपको प्रॉफिट दे के जाएगी। केजी, 1.25 केजी, 1.5 केजी की हो जाती है। और गाइस अगर आपको जो छोटा वाला पिल्ला वाला जो मिल रहा है ना, जो लास्ट का छठा वाला बच्चा, तो वो गाइस आप साल भर रखें, 2 साल रखें, आपको घंटा प्रॉफिट नहीं होने वाला है। आप जब तक आप उसको ईयरलिंग नहीं बनाएंगे और ईयरलिंग बनाने के बाद उसको दूसरे पॉन्ड में शिफ्ट नहीं करेंगे, तब तक ये मछलियाँ ग्रोथ नहीं होंगी। सिर्फ 200, 250, 300 ग्राम, उससे ज़्यादा आप इसको ग्रोथ नहीं ले जा सकते। ठीक है गाइस, तो ये गाइस आपको कोई नहीं बताता। और गाइस इसमें कोई सीड वाले की भी गलती नहीं है, क्योंकि उसको जो छोटा बच्चा होता है उसको भी बड़ा करके बेचना होता है। अगर आप उसके जगह आप भी रहेंगे तो आप भी यही करेंगे, आप बड़े को निकालेंगे, उसके बाद छोटा वाला बड़ा होगा, उसके बाद उसको निकालेंगे। लेकिन गाइस ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अगर आपको ये जो चीज़ है पहला वाला जो निकला है वो मिला है तो आपको बता रहा हूँ आपकी लॉटरी लग गई है। और जो पीछे वाला मिला है तो समझो आपकी नैया डूब गई है। ठीक है गाइस, इसका पता आप कैसे कर सकते हैं कि आपको कौन सा सीड मिला है। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं कि आपको जब आप स्टॉक लाते हैं किसी भी हैचरी वाले से बच्चा लेके आते हैं या किसी भी बाज़ार से बच्चा लेके आते हैं,
तो गाइस आपको ये तो नहीं पता होता है कि बच्चा कहाँ से आया है, कौन लाया है, कहाँ की हैचरी है, ये आपको कुछ भी नहीं पता होता है, ठीक है ना। ब्रूडर क्या साइज़ का था, अगर कोई पूछ भी लोगे ना ब्रूडर क्या साइज़ का था, नहीं भाई हम 10-10 किलो की 20-20 किलो की ब्रूडर यूज़ करते हैं बोलेगा, क्योंकि उनको अपना सीड बेचना है, ठीक है गाइस। तो आप इसका पता कैसे कर सकते हैं, आपको तो सीड खरीद लिया आप, अब आपको पता कैसे चलेगा कि ये सीड वो पीछे छटा वाला है या फिर सामने का छटा वाला है, ठीक है। मतलब जो कुत्ते का बड़ा पिल्ला है या छोटा वाला पिल्ला है, ये आपको कैसे पता चलेगा। ये गाइस आप जब आप कल्चर पे उसको ला के डालते हैं, क्या होता है गाइस, नॉर्मली जो नए लोग आते हैं ना, वो बाज़ार जाते हैं और बाज़ार से ना जो भी माल मिलता है उसको उठा के ला के अपने पॉन्ड में डाल देते हैं। तो इसमें क्या होता है कि वो जो सीड है, आपको तो पता है नहीं कि वो कौन सा सीड है, तो आप इसको कैसे पता करें। अगर आपने उसको सीड डाला, ठीक है गाइस, तो आपको दूसरे तीसरे महीने से आपको पता चल जाएगा कि ये कौन सा सीड है, ठीक है। आप देखते रहिए, बस मैं बता रहा हूँ, ठीक है। आपने सीड डाला, आप प्रॉपरली फीड दे रहे हैं, ठीक है, आप प्रॉपरली फीड दे रहे हैं। अगर आपकी मछली नॉर्मल जो ग्रोथ होती है महीने की, उससे अगर कम ग्रोथ लेती है, तो समझ लीजिए आपको वो जो छठा वाला बच्चा है वही मिला है और जो छोटा वाला बच्चा है वही मिला है, ठीक है। अगर आपकी मछली सही ग्रोथ कर रही है, महीने में आपका महीने का एवरेज ग्रोथ होता है, अगर आपका महीने का एवरेज ग्रोथ अगर वो ले रही है, तो समझ लीजिए आपको बिल्कुल सही बच्चा मिला है, आपको डेफिनेटली वो प्रॉफिट देगी। और अगर आपको जो थर्ड क्लास जो पीछे का छठा वाला बच्चा मिला है, तब आप कुछ भी कर लें आपको प्रॉफिट नहीं होगा, ठीक है गाइस। आप उसको भले ही चिकन बिरयानी खिला लें, लेकिन वो आपका ज़्यादा ग्रोथ नहीं करेगा आपको प्रॉफिट देने जैसा। अगर आप कमर्शियल फिट कर रहे हैं तो दे रहे हैं उसको, तो आपको बिल्कुल भी फ़ायदा नहीं होगा, सिर्फ नुकसान होगा। अगर आप ऐसे सीड पा जाते हैं, गलती से आपकी किस्मत ख़राब है और आप ऐसा सीड पा जाते हैं, तो आपके साथ ऐसा ही होगा। बट गाइस मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ, आप इस मछली को भी आप दूसरी मछली से ज़्यादा कीमत पे बेच सकते हैं। जी हाँ गाइस, बिल्कुल मैं आपके साथ हूँ, मैं बताते जा रहा हूँ आपको, हर एक चीज़ बताऊँगा आप कैसे इस मछली को भी उससे ज़्यादा कीमत पर बेच सकते हैं, ठीक है गाइस। अब गाइस अगर आपको सीड मिल जा रहा है, आपको पता चल गया है कि ये पीछे का छठा वाला सीड है, आपको दूसरे तीसरे महीने में पता चल जाएगा कि ये कैसा सीड है, ठीक है। तो गाइस अब आप क्या करिए, अगर आपको पता चल गया कि ये ग्रोथ नहीं ले रही है, तो आप जान जाइए कि ये ग्रोथ नहीं करने वाली है। तो अब क्या करिए, उस सीड को फीड देना रोक दीजिए, आप उसको ईयरलिंग बना लीजिए वहीं पे, और आप कोशिश करिए कि आप उसको किसी दूसरे पॉन्ड में शिफ्ट करें। अगर आपके पास पॉन्ड नहीं है, तो हो सकता है आपके आसपास में कोई पॉन्ड वाला हो जिसको आप ये सीड दें और उसको बहुत अच्छा प्रॉफिट होगा। आप उसके लिए एक बहुत ही अच्छे किसान हो जाएंगे, आपके साथ बहुत अच्छा मेल जोल बन जाएगा उसका, अगर आप ऐसा सीड देते हैं। और गाइस अगर वो बंदा जिसको आप सीड दे रहे हैं, उसको अगर आप ये सीड देंगे ना, तो आप उसको सीड के रूप में देंगे, आप 1 साल रखे हैं उसको सीड के रूप में ही देंगे, लेकिन आपको जिंदा देना पड़ेगा उस मछली को। आप 150 से 200 रुपये किलो में इस बच्चे को दे सकते हैं उसको, सही बता रहा हूँ गाइस, 150 से 200 रुपये किलो में आप उस मछली को बेच सकते हैं। और कोई भी अगर साल भर पुराना सीड है तो उसको आराम से खरीद लेगा, क्योंकि वो जानता है, आप नहीं जान रहे हैं, आप नए हैं, लेकिन वो जानता है, वो खरीद लेगा इस सीड को, और वो सीड बहुत ज़बरदस्त ग्रोथ करेगी गाइस, ठीक है गाइस। तो मैंने तो बहुत सारी चीज़ें बताई आपको सीड के बारे में, लेकिन इसमें बहुत सारी चीज़ें अभी भी छुटी हुई हैं गाइस। और गाइस मैं आपको हर एक चीज़ और आगे बताऊंगा गाइस, तो गाइस वीडियो में बने रहे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मैं आपको कुछ चीज़ें बताना भूल गया हूँ, जिसको मैं डिस्क्रिप्शन में लिख रहा हूँ, आप जाके डिस्क्रिप्शन को चेक करिए, आप पढ़ लीजिए क्या क्या चीज़ें मिस हैं। और गाइस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा यार, बड़ी मेहनत कर रहा हूँ आप लोगों के लिए।